बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सत्यग्रह था। यह राज्य अपनी न्यायप्रियता, समृद्धि और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। सत्यग्रह के राजा विक्रम सिंह एक अत्यंत बुद्धिमान, निडर और न्यायप्रिय शासक थे। वे हमेशा सत्य का साथ देते और किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करते थे। उनका मानना था कि राज्य की सबसे बड़ी शक्ति सत्य और धर्म में होती है। राजा विक्रम सिंह के महल में एक प्राचीन स्वर्ण सिंहासन था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी इस पर बैठता है उसे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही पड़ता है। किंतु एक दिन महल के प्रधानमंत्री ने राजा को एक विचित्र सूचना दी। राजा जी, हमारे राज्य में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोगों के बीच भय और अविश्वास बढ़ रहा है। राजा चिंतित हो गए। वे समझ गए कि राज्य में कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहा है जो सत्यग्रह की शांति भंग कर सकता है। उन्होंने अपनी गुप्तचर सेना को आदेश दिया कि वे राज्य में गहराई से जांच करें। कुछ ही दिनों बाद गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि राज्य में रहस्यपूर्ण नकाबपोश घूम रहे हैं जो रात में लोगों को भ्रमित करने वाली कहानियां सुनाते हैं और उन्हें धोखे में डालते हैं। राजा विक्रम सिंह ने अपनी सेना को सजग किया और रात के समय वे एक वृद्ध महिला के घर पहुंचे जो अत्यंत भयभीत थी। राजा ने कारण पूछा तो महिला बोली, महाराज, कुछ दिनों से अजीब अजीब लोग आकर हमें डराते हैं और कहते हैं कि सत्यग्रह पर एक भयानक श्राप आने वाला है। हमें राज्य छोड़ देना चाहिए। राजा ने सोचा, क्या यह मात्र एक संयोग है या कोई बहुत बड़ी साजिश? वे अगले दिन अपने मंत्रियों के साथ गुप्त चर्चा करने लगे और इस समस्या का हल निकालने की योजना बनाई। राजा ने राज्य भर में घोषणा की, जिस किसी को भी इन रहस्यमय घटनाओं की जानकारी हो वह दरबार में आए। बहुत से लोग दरबार में आए, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया। तभी एक युवा किसान आगे आया और बोला, महाराज, मैं एक सच्चाई जानता हूँ। हर रात जब मैं अपने खेतों से लौटता हूँ तो जंगल के पास कुछ लोगों को अजीब अजीब बातें करते हुए सुनता हूँ। वे कहते हैं कि सत्यग्रह की शक्ति को नष्ट करना होगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और उन्हें उन नकाबपोशों को पकड़ने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में सैनिकों ने इन षड्यंत्रकारियों को पकड़ लिया। जब उन्हें दरबार में लाया गया तो राजा ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम लोग और सत्यग्रह को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? उनमें से एक नकाबपोश हंस पड़ा और बोला, महाराज, हम तो केवल एक राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे, वह राजा जो अंधेरे में छिपा है। राजा को गहरी चिंता हुई। उन्होंने सख्ती से पूछताछ की। तब जाकर सच्चाई सामने आई। इन नकाबपोशों को एक दुष्ट राजा कालकेतु ने भेजा था, जो सत्यग्रह की साख और शक्ति को कमजोर करना चाहता था। कालकेतु ने एक तांत्रिक की मदद से श्राप की अफवाह फैलाई और राज्य में अराजकता फैलाने की योजना बनाई। लेकिन राजा विक्रम सिंह ने न केवल इस षड्यंत्र को नाकाम किया, बल्कि कालकेतु की सेना पर आक्रमण करके उसे पराजित किया। राजा ने घोषणा की, सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। चाहे कितने भी षड्यंत्र हो, सत्य की विजय हमेशा होती है। कालकेतु को बंदी बनाकर राज्य से बाहर निकाल दिया गया। सत्यग्रह में पुनः शांति और विश्वास का माहौल लौट आया। लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और न्याय की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंततः उसकी जीत होती है। राजा विक्रम सिंह की तरह हमें भी धैर्य, बुद्धिमानी और साहस से सत्य की रक्षा करनी चाहिए। सत्य की राह पर चलने वाले को कष्ट तो होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है